कैसा लगेगा आपको अगर आपके घर पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो? हाँ सही सुना है, पता है कि तुम बहरे नहीं हो। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हो यह है हैदराबाद की, जिसमें कि बेजुबान मासूम जानवरों के घर उजाड़ दिए जा रहे हैं। तो ये मत कह देना कि भाई अब इन जानवरों ने इस जमीन की रजिस्ट्री करा ली। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा हमारे लिए हमारा बिल्डिंग होती है घर, वैसे इन जानवरों के लिए होता है उनका जंगल घर। और भूल गए क्या, तुम भी इन जानवरों से ही अवतरित हुए हो, यानी तुम बंदरों के वंश हो। वैसे इन बातों को साइड में रख करके बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या। तो यह कांड है हैदराबाद के काचा गाचीबौली जंगल, जिसे हैदराबाद के लंग्स यानी फेफड़ा कहा जाता है। तो बात कुछ इस प्रकार है कि सरकार ने इस जंगल की जमीन को अपने नाम बोलकर इस जमीन पर IT पार्क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। और इस कार्यक्रम को भी सरकार ने इस प्रकार अंजाम दिया कि आधा जंगल निपटा दिया। और जब ये बात हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्राओं को पता चली तो उन्होंने बवाल चालू कर दिया, यानी पेड़ कटाई के विरुद्ध खड़े हो गए। और एक चीज बता दूं कि यह जंगल 400 एकड़ में फैला हुआ है, साथ ही यह हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाउंड्री को लग करके है। तो तेलंगाना की सरकार ने अपने फायदे और जंगल को उजाड़ने के लिए 10-12 की तादाद में बुलडोजर भेजे, वह भी ईद जैसी छुट्टियों के समय, जिस समय स्टूडेंट अपने घर पे चिल मारने गए, जिससे कि स्टूडेंट उनका विरोध न कर सके, यानी सोची समझी साजिश, यानी सिक्के से मार लो। और आप सुन ही सकते इन मासूम जानवरों की रोने की आवाज। फिर जब इन स्टूडेंट को पता चला इस कांड के बारे में, तो उन्होंने इस खुराफाती तेलंगाना सरकार के खिलाफ बवाल चालू कर दिया, जो कि हजारों प्रकार से सही भी है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करें, क्योंकि जब लाखों जानवरों का घर उजड़ेगा तो तांडव तुम्हारे घर पे आके ही करेंगे ना। और इस कांड की बात सुन के आखिरी तो सभी को है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं। प्लीज इन छात्राओं के लिए इस वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए। जब इन छात्राओं ने इस कांड में बाधा डाली तो पुलिस ने भी लगभग 50 छात्राओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी 50 छात्राएं अरेस्ट, साथ ही उन पर लाठीचार्ज भी किया। और आगे आप देख ही लो। जाने लगी थी, मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है। अब क्योंकि तेलंगाना में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो राहुल गांधी के खिलाफ भी, यानी जो पहले से बदनाम और डबल बदनाम। वैसे जंगल कटने से पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही मासूम जानवरों को भी। बाकी आपका क्या कहना है, सोच विचार करके कमेंट करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और साथ ही बने रहिए रापचिक न्यूज के साथ। 2024 में राजस्व अधिकारी द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यह सर्वेक्षण 400 एकड़ भूमि को चिन्हित करने के लिए बताया जा रहा था, जिसे राज्य सरकार ने 2006 में IMG अकेडमीज भारत प्राइवेट लिमिटेड से वापस लिया था। अभी तक केवल जमीन की टोपोग्राफी की प्रारंभिक जांच की गई। यूनिवर्सिटी TGIIC के उस बयान को भी खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि उसने माने यूनिवर्सिटी ने इस भूमि के डिमार्केशन के लिए सहमति दी है। वास्तव में अभी तक ना तो कोई चिन्हीकरण किया गया है और ना ही इसके बारे में यूनिवर्सिटी को कोई सूचना दी गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी राज्य सरकार से अपनी जमीन वापस मांग रही है।